तो आपको क्लियरली मैं आइडिया दूं, देखो नमपाई जो है बेसिकली वो न्यूमेरिकल मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करने में हेल्प किया था। पांडाज आपको डेटा फ्रेमिंग में हेल्प किया था। और मैटप्लोट्लिब जो है वो डेटा की वो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। बट मैंने अभी बताया कि मैटप्लोट्लिब एंड सीबोर्न टू मेन लाइब्रेरी दैट हेल्प अस टू विजुअलाइज द डेटा, यही बताया ना। तो व्हेन वी यूज मैटप्लोट्लिब, व्हेन वी यूज सीबोर्न, क्योंकि दोनों का तो एक ही पर्पस है, डेटा क्या करना, विजुअलाइजेशन करना। जैसे पांडाज और नंबर एक तरह के काम कर रहे थे ओवरऑल, और उसी तरह से सीबोर्न और मैटप्लोट्लिब का मेन यूज क्या है, डेटा को विजुअलाइज करना। तो फिर एक ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के दो लाइब्रेरी क्या नीड हो गई, इसके पीछे का एक रीजन है। देखो मैटप्लोट्लिब जो है ना वो डेटा के मैट्रिक्स फॉर्मेट में हो तब काम करता है। मैट्रिक्स फॉर्मेट नंपाई में पढ़े थे ना, डेटा 1D 2D 3D। तो डेटा यदि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हो और उस पर विजुअलाइजेशन करना हो तो क्या यूज करोगे आप, मैटप्लोट्लिब। और यदि डेटा डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में हो, मतलब रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में हो, तो क्या यूज करोगे आप, सीबोर्न। क्लियर, समझ में आया नहीं आया? तो मैटप्लोट्लिब ओनली ड्रा द डेटा, ओनली ड्रा द पिक्चर्स या ओनली ड्रा द फ्लो when our data in matrix format या in a 1D array 2D array या 3D array। और डेटा फ्रेम में हो तो आपकी डेट फिर मैटप्लोट्लिब की जगह पे क्या यूज करना पड़ता है, सीबोस। अब ना वन मोर थिंग्स, सम मोर डायग्राम, कुछ ऐसे भी डायग्राम है जो स्पेशली सीबोर्न से ज्यादा बेटर ड्रा होते हैं। कुछ ऐसे भी डायग्राम है जो स्पेशली मैटप्लोट्लिब को यूज करना पड़ता है। मैटप्लोट्लिब 3D में विजुअलाइज करने में यूज करता है, सीबोर्न ओनली 2D तक जाता है। मैटप्लोट्लिब से 3D तक व्यू कर सकते हो। नहीं समझ में आया? क्या डिफरेंस है, समझ में आया मैटप्लोट्लिब और सीबोर्ड में? बहुत लोगों को ना पूरी डेटा साइंस कंप्लीट हो जाती है और यही कंफ्यूजन रह जाता है कि मैटप्लोट्लिब क्यों यूज किया, सीबोर्ड का क्या काम था। दोनों का पर्पस एक ही है, क्या, डेटा को विजुअलाइज करना। बट दोनों अलग अलग तरह की डेटा पे काम करता है। एक किस पे काम करता है, जब डेटा मैट्रिक्स फॉर्मेट में हो, और एक किसमें, जब डेटा टेबल के फॉर्मेट में हो, मतलब डेटा फ्रेम में हो। समझ गया ना? पांडास का यूज क्या था सो भी समझ गया, नंपाई का क्या यूज है वो भी समझ गया। अब हम मैटप्लोट्लिब समझा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। यदि आप देखो ये मैं स्टार्ट कर, मैटप्लोट्लिब को भी हम कहाँ यूज करेंगे, गूगल कोलैब पे यूज करेंगे। न्यू नोटबुक ओपन कर दिया हमने, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, डॉक्यूमेंट्री पार्ट ऑफ मैटप्लोट्लिब। देखो यहाँ पे एंटर किया हमने, ये मैं आपको भेज दूंगा। देखो ये मैटप्लोट्लिब का डॉक्यूमेंटेशन है, ये जरूर पढ़ लेना आप सभी लोग। डॉक्यूमेंटेशन में हमेशा आपको रेकमेंड करता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी है, चाहे आप व्हाट एवर पढ़ो। देखो ये मैटप्लोट्लिब है ना, इसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ लो। मैटप्लोट्लिब क्या बता रखा है, इसका यूटिलाइजेशन बता रखा है, कैसे यूज करना है वो बता रखा है। देखो यहाँ पे दिख रखा है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ से शुरू करना है, क्या क्या ड्रा कर सकता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, रेफरेंसेज, कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो तो करो, ना कर सकते हो तो पढ़ लो। ये सारे डायग्राम है जो आप ड्रा कर सकते हो। देख रहे हो ना आप यहाँ पे, एनिमेशन, आर्टिस्ट, एक्सेस, सभी चीजें आप मतलब बता रखा है डॉक्यूमेंट्री पार्ट में। हम पढ़ेंगे तो आज आ जाएगा समझ में क्या होता है एक्सेस, क्या होता है प्लॉटिंग। सभी जस्ट मैं स्टार्ट करूँ तो इसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं, पर जरूर आप लोग अपने एंड पे पढ़ लेना, मतलब एक मैंडेटरी पार्ट में इसलिए बता रहा हूँ। ये मैंडेटरी है सबके लिए। यूजर गाइडलाइंस क्या क्या वो बता रखा है, क्या क्या फॉलो करने की नीड है, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्ट अब जस्ट मैटप्लोट्लिब को। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट मैटप्लोट्लिब का। कब हुआ है, 2003 में ये डेवलप्ड हो चुका था, 22 साल पहले। किसने डेवलप मैटप्लोट्लिब लाइसेंस किसने डेवलप किया था, जॉन डी हंटर। ठीक है, अभी कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, 3.10। कब अपडेट हुआ है ना। और ये पाइथन की लाइब्रेरी है, क्लियरली हो गया है, देखो बता भी रखा है। मैटप्लोट्लिब इज अ फ्लोटिंग ऑफ लाइब्रेरी फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न्यूमेरिकली मैथमेटिक्स, देखो लिख रखा है। नमपाई क्लियरली दिख रखा है ना, मेंशन किया है, क्योंकि नमपाई क्या जनरेट करता है, डेटा डेट मैट्रिक्स फॉर्मेट में। और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार आप इसको पढ़िएगा, मतलब इसके डॉक्यूमेंटेशन जो है ना मैं आपको भेज देता हूँ, एक बार जरूर पढ़िएगा आप इसके लिए। इसकी लाइक बहुत ज्यादा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आप सभी को। अब देखो, अब मैं इसको यूज करना समझाता हूँ। सब लोग ओपन कर लें अपने सिस्टम में, वही डुकेट गुड़गांव वाला होगा यहाँ भी, एयरटेल गुड़गांव आकर के आता होगा, उस पर ड्रा करो। डुकेट का वही पुराना डुकेट का डी कैपिटल @54321। अब देखो इस लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब। ये लाइब्रेरी का नाम हुआ, लोकल मशीन में यदि कर रहे होगे आप इस पे यूज, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब, है ना। पहले इंस्टॉल कर लेना, बट हम यहाँ पे इसको गूगल कोलैब में यूज करें तो हमें इंस्टॉल करने की नीड नहीं है।
हम डायरेक्टली से इंपोर्ट करा सकते हैं, तो इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट मैट प्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट करा दिया, देखिए। अब देखो, दो लाइब्रेरी के एक साथ इंपोर्ट करा लो, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा होता है तभी काम करता है। डेटा को मैट्रिक्स फॉर्मेट में हेल्प कौन करता है? नमपाई। तो ये भी करवा लो साथ साथ, इंपोर्ट नमपाई एज NP। ये दो लाइब्रेरी एक साथ में यूज करके रहा हूँ। अब देखिए, पहले मैं ना एक 1D एरे बना रहा हूँ, तो 1D एरे बनाने के लिए हमने पढ़ा था, अरेंज मॉड्यूल पढ़े थे ना हम। तो हमने यहाँ पे बनाया NP.arrange। आप क्यों नहीं कर रही हो कृतिका? नहीं लाए? ठीक है, अरेंज यहाँ यूज करना है। और अरेंज में देखो, हमने बताया था स्टार्ट स्टॉप दो चीज पास करनी पड़ती है। तो स्टार्ट हमने किया 1 से, स्टॉप किया 11 पे, मतलब 1 to 10। नहीं, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है बताइए? 1, 10। और एक और मैं बना रहा हूँ DF2, दो मैट्रिक्स बना रहा हूँ। np.arrange इसमें हमने बनाया देखो 10 से 21 तक। इसमें भी कितने एलिमेंट है बताओ? दोनों में कितने एलिमेंट हैं? DF1 और DF2 में कौन कौन से एलिमेंट? देखो, DF1 और DF2, ये दोनों कैसे एलिमेंट है बताओ? ये दोनों कैसे हैं? कैटेगरिकल है या कंटिन्यूअस है? ये दोनों के दोनों कैसे हैं? कंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस के अंदर इनके अंदर फिक्स कैटेगरी नहीं है। जैसे जेंडर फिक्स कैटेगरी होता है, नहीं। कंट्री नेम फिक्स कैटेगरी होता है, इसके अंदर फिक्स कैटेगरी नहीं है। तो जब दो डेटा कंटिन्यूअस हो तो दोनों पे कौन सी प्लॉटिंग करेंगे हम? कंटिन्यूअस प्लॉट। अब मैं बता दूं कॉन्टिन्यूअस प्लॉट कौन कौन से होते हैं। देखो, दो तरह के मेनली प्लॉट्स होते हैं, कैटेगरिकल प्लॉट्स एंड कंटिन्यूअस प्लॉट्स। ठीक है, तो पहले मैं कंटिन्यूअस प्लॉट्स की बात कर लूं। कंटिन्यूअस प्लॉट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का से लाइन चार्ट में क्या होता है? ड्रा दोनों कंटिन्यूअस दोनों होने चाहिए। जैसे कंटिन्यूअस प्लॉट कैसे ड्रा होते हैं? ऐसे ना, एक एक्स और वाई दो एक्सिस होता है ना इस पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, इसी पे लाइन चार्ट ड्रा होगा ऐसा कुछ। तो एक्स एक्सिस में जो कॉलम दोगे वो भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस, और वाई पे भी कंटिन्यूअस। लाइन चार्ट तभी ड्रा हो सकता है जिसपे जब दोनों के दोनों डेटा एक्स और वाई दोनों कैसा हो? कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस मतलब इस तरह की डेटा हो जिसमें कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है। देख रहे हो ना? धीरे समझ में आ रहा है? और फिर एक होता है हमारा स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट जहाँ समझ इसी की तरह होता है, बस उसमें क्या होता है? डॉट डॉट। देखो, स्कैटर प्लॉट ऐसे ही दिखता है, बट उसमें बस एक डिफरेंस है, क्या? वो ऐसे दिखेगा, ऐसे। समझ गए? ये हमारा क्या हुआ? स्कैटर। स्कैटर प्लॉट भी किस पे ड्रा करोगे? जब दोनों का दोनों क्या हो? कंटिन्यूअस। ठीक है। एक और होता है बेटा उसे, एक और होता है हमारा हिस्ट प्लॉट, को दोनों में रखा जाता है जनरली। हिस्ट प्लॉट, हिस्टोग्राम जिसे कहते हो, हिस्ट प्लॉट को भी कंटिन्यूअस के अंदर रखा जाता है, बट ये दोनों के हैं, कैटेगरिकल भी है और कंटिन्यूअस भी है। फिर कैटेगरिकल प्लॉट, ये सब टाइप होंगे कंटिन्यूअस के, सब टाइप्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको कैटेगरिकल प्लॉट्स बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, फिर हम ड्रा करके देखेंगे अपनी डेटा पे कैटेगरिकल प्लॉट्स। देखो, कैटेगरिकल प्लॉट में पहला होता है हमारा बार चार्ट। बार चार्ट या बार प्लॉट, दो मन हो कर सकते हो। बार चार्ट आप जानते हो ना कैसा होता है? बार चार्ट कैसा होता है बताओ? बार चार्ट कैसा होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना जिसके अंदर, ऐसे होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऐसा। यही हुआ ना बार प्लॉट? इसमें ना ये इसमें एक कैटेगरिकल एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। बार प्लॉट यदि ड्रा करना हो, इसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक कंटिन्यूअस, बट एक मैंडेटरी है क्या? कैटेगरिकल होना ही चाहिए, एक कैटेगरिकल मैंडेटरी है, नहीं तो नहीं ड्रा कर पाओगे। समझ गए? फिर होता है बेटा आपका हिस्ट प्लॉट, भी इसी का पार्ट है, हिस्टोग्राम, जिसे हिस्टोग्राम या हिस्ट प्लॉट कह सकते हो। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में कैटेगरिकल हो तो दोनों, नहीं तो दोनों कंट्री दोनों, इसमें भी एक कैटेगरिकल एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका भी यही सेम सिनेरियो है, सेम। इसमें एक भी हो तो ड्रा हो जाएगा, इसमें एक भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस मैंडेटरी है। बट इस प्लॉट की बात होता है वॉलिंग प्लॉट। वाइलिंग प्लॉट मिड पॉइंट को बताता है, मिड पॉइंट। इसमें भी एक कैटेगरिकल एक कंटिन्यूअस मैंडेटरी है। अच्छा, बॉइलिंग प्लॉट हमारा उसका भी पार्ट हो सकता है, कंटिन्यूअस प्लॉट का भी हो सकता है,
बट इसे कंटिन्यूअस में ना रखो, वही ठीक है। फिर होता है हमारा बॉक्स प्लॉट, बार चार्ट, हिस्ट प्लॉट, वॉलिन प्लॉट, बॉक्स प्लॉट और पाई चार्ट। पाई चार्ट इसका पार्ट है बेटा, कैटेगरिकल का ही। हाँ, और और भी होते हैं बहुत सारे होते हैं, एरिया प्लॉट और बहुत सारे, बट ये मेजर हैं जो यूज होंगे, ठीक है। अब इसको ड्रा करते हैं। तो अभी जो हमारी डेटा है, यदि आप ध्यान से देखो तो जो हमारी डेटा है वो कैसा है, DF1 और DF2 दोनों कैसा है बताओ। दोनों कंटिन्यूअस है, तो इसमें जो प्लॉट होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। या तो हम इस पे लाइन चार्ट बना ले, या कैटेगरिकल बना, सॉरी, लाइन चार्ट बना ले, या फिर स्कैटर बना ले, या फिर लिस्ट बना ले, यही दोनों तीनों में से कोई बना सकते हैं। तो हम लाइन चार्ट बना के दिखाते हैं। तो देखो लाइन चार्ट बनाओगे तो एक कोई कॉलम, जैसे DF1, जस्ट DF1 को जस्ट ट्रीट करो एज ए कॉलम, DF2 को भी कैसे ट्रीट करना है, एक कॉलम है डेटा का, ठीक है। तो किसी एक को हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे, किसी एक को वाई पे रखेंगे, तभी ना लाइन चार्ट बनेगा ऐसा। तो देखिए हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। मैटप्लोट्लिब को हमने इंपोर्ट कैसे करा है, उसका अल्टरनेटिव नेम क्या रख रखा है, PLT। तो जहां भी मुझे मैटप्लोट्लिब लिखना होगा वहां पे क्या यूज करेंगे हम, PLT। तो हमने यहाँ पे राइट किया PLT डॉट स्कैटर। देखो जो पहले डालोगे वो एक्स पे चला जाएगा, तो दूसरी बार डालोगे वो वाई पे चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट लिख दो PLT.show। देखो तो एक्स पे कौन है, DF1, मतलब 1 2 3 एक्स एक्सिस पे रहेगा। अच्छा, लेंथ अलग अलग है क्या, लेंथ देखो DF2 की कितनी है, 11, DF1 की कितनी है, 10। इसलिए गड़बड़ कर रहा है ये। ऊपर से चलो एक कम कर देते हैं। दोनों की लेंथ सेम होना चाहिए, समझ गया ना यार क्या बता रहा है, दोनों की लेंथ मिसमैच है, अब सेम होगा। देखो अब ड्रा हो गए। देखिए एक्स पे क्या है, 1 2 3 4 दिख रहा है ना एक्स एक्सिस पे, DF1 की वैल्यू क्या थी, यही थी ना, 1 2 3 4, यही था। देखो एक्स पे यही आया ना हमारा 1 2 4 6, ये तो बिन्स है। और वाई पे क्या है हमारा, देखो 10। तो यहाँ पे देखो 10 11 12। अब देखो, अब आउटपुट देखो कैसे वर्किंग है, आउटपुट को ध्यान से देखना। ये 1 पे क्या है, 10। ये 2 पे क्या है बताओ, 11। 3 पे क्या है, 12। यही डेटा आया है ना। और ये देखो सही ये ऐसा ही है भी। यदि आप रियल में देखो तो यहाँ पे आओ, 1 पे क्या है, 10। 2 पे क्या है, 11। 3 पे क्या है, 12। यही डेटा ड्रा हो रहा है ना। तो इसमें बाय डिफॉल्ट कलर क्या है, ब्लू है। आप यदि कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे रेड वगैरह रखना चाहते हो, तब यहाँ पे लिख सकते हो रेड, नहीं। देखो ठीक है ना, धीरे धीरे रेड। अब दूसरी चीज, जैसे आप देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ नहीं है। जैसे कॉलम का नेम देना चाहते हो कि एक्स एक्सिस पे भी कोई कॉलम का नेम चाहिए, नहीं सर, अब 1 बजे के बाद से कर लेंगे। जी सर। PLT.xLabel, एक्स लेबल। और यहाँ पे हम रख लेंगे एक्स एक्सिस। एक्स लेबल मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में जो कॉलम है रख लो, चाहे एज हाइट होता है ना कुछ भी। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ एक्स एक्सिस, समझ गया ना। हम्म। PLT क्या, सो पूछ रहे हो क्या कोई। देखो वाई एक्सिस पे देखो, दोनों पे दिख रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस। और ये क्या हो गया, वाई लेबल का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। देखो, अरे LABEL होता है लेबल। देखो आगे ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्या है ना। और इसका नेम देना चाहते हो कोई टाइटल, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो PLT.टाइटल, 2D मैट्रिक्स या 2D स्कैटर प्लॉट। देखो
हो गया ना? डन, आगे बढ़े। देखिए ये था कंटिन्यूअस प्लॉट। अब देखना एक बार, समझना ध्यान से, जैसे डी एफ वन की वैल्यू ये थी, देखो ध्यान से, हमारी जो डी एफ वन है उसकी वैल्यू ये थी, ये थी डी एफ वन की। और मैं एक डी एफ थ्री बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, डी एफ थ्री, और यहाँ पे मैंने रखा डी एफ वन इंटू डी एफ वन। बताओ डी एफ वन थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी एफ थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? हर एक का मल्टीप्लाई, वन क्रॉस वन कितना हो जाएगा? वन। टू क्रॉस कितना होगा? फोर। तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा ना, वैल्यू बड़ी हो जाएगी देखो, तो सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब डी एफ वन और डी एफ थ्री पे यदि मैं प्लॉटिंग करूंगा तो कैसा हो जाएगा बताओ? एक्स एक्सिस पे डी एफ वन रखा, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस पे हमने डी एफ वन रखा, तो और डी एफ थ्री को रख रहा हूँ मैं वाई एक्सिस पे, तो कैसा प्लॉट होगा? कुछ ऐसा नहीं जाने लग जाएगा देखना ऐसे, वन पे तो वन है, बट टू पे क्या हो गया? फोर। थ्री पे कितना हो गया? नाइन। एकदम से ऐसे मूव करने लग जाएगा ना, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। नहीं, एकदम से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लग जाएगा। देखते हैं ड्रा करके कैसा दिखता है। पीएलटी डॉट स्कैटर, हमने रखा यहाँ पे एक्स कॉमा, सॉरी डी एफ वन कॉमा डी एफ थ्री, नहीं, और यहाँ पे रखा पीएलटी डॉट शो। देखिए दिख रहा है ना, एकदम से ऐसे मूवमेंट होते हुए दिख रहा है ना, ऐसे हुआ। देखो वन पे वन है, लेकिन टू पे कितना है बेटा? फोर। थ्री पे कितना है? नाइन। फोर पे कितना है? देख रहे हो ना, बढ़ा है कैसे, इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। इसमें भी कलर वगैरह आप रखना चाहते हो तो रख लो, ग्रीन रख लें। बोला करो ना, तब उदास क्यों हो जाते हो? ठीक है। अब जैसे कि ये जो बीच में स्पेस है, जनरली ये स्पेस यदि आप नहीं चाहते हो कि प्लॉटिंग प्रॉपर लाइन वाइज हो, तो हम फिर क्या यूज कर सकते हैं? प्लॉट। देखो ऐसे इसी प्लॉटिंग को थोड़ा और बेटर वे में ड्रा की जा सकती है। देखो पीएलटी डॉट प्लॉट, यहाँ पे रखा डी एफ वन, यहाँ पे रखा डी एफ थ्री, और अब कलर मत दो, सिर्फ ऐसे लिख दो स्टार। जैसे अभी कुछ नहीं लिखोगे तो रेड कलर में दिखेगा और लाइन जाती हुई दिखेगा, दिख रहा है ना लाइन ऐसे बिल्कुल, है ना? और आप यदि यहाँ पे आप चाहते हो बीच में स्पेस हो, जैसे स्टार, तो हर एक पॉइंट पे स्टार देखो दिख रहा है आपको, जहां जहां पॉइंट लाई किया है, देखो ये स्टार वहां वहां पे है जहां जहां पे पॉइंट मैच कर रहा है। वन पे देख रहे हो ना ये, वन पे वन है, टू पे फोर है, बढ़ रहा है वैल्यू। एनालाइज हो रहा है नहीं हो रहा? सबको लोग बताओ मुझे। ये वन पे वन, टू पे फोर, थ्री पे नाइन हो गया ये, और फोर पे कितना हो गया होगा? 16। समझ रहे हो ना? ये फाइव, 25 बढ़ रहा है वैल्यू, देख रहे हो ना, ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा है। यदि आप स्पेस नहीं जैसे आप यहाँ पे बीच में डॉटेड लाइन नहीं चाहते तो एक सिंगल लिख दो, यहाँ पे लिख दो पीएलटी डॉट्स, तो देखो ये ऐसा है कंटिन्यूस है। और इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देना चाहते हो तो ये लेबल जो यहाँ पे लगाए थे वही लगा दो यहाँ पे। आप मतलब लिख लेना, मैं फिलहाल ये यूज कर रहा हूँ, कोड यूज कर लेता हूँ, आपको समझ में आ रहा हो। यदि एक्स लेवल और वाई लेवल पे मुझे वैल्यू डालना है तो ये डाल दो, आ जाएगा देखो, है ना? ये सब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। डन, इतनी समझ में आ गई। अब जैसे इसको मुझे सेव करना हो, सपोज मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डायग्राम है ये तो विजुअल मेरे सामने दिख रहा तो है, बट ये हमारे पास लोकल मशीन में नहीं है। जैसे मुझे ये डायग्राम किसी को भेजना है, तो इसको पहले एक्सपोर्ट करोगे ना, मतलब सेव करोगे लोकल मशीन में। तो इसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो यदि इसको सेव करना चाहते हो तो पीएलटी डॉट शो जो है ना, उससे पहले लिखना पड़ेगा पीएलटी डॉट सेव फिग। क्या सेव करना है वो बता दो। इसका नाम, सॉरी सेव फिग, फिग में आप इसमें नाम डालते हो, तुमने डाला स्कैटर प्लॉट। इमेज का, अभी ये इमेज ही तो होगा सेव, तो इमेज किस फॉर्मेट में था? पीएनजी, जेपीजी? नहीं, जिसमें चाहो आप सेव कर दो। देखो ये सेव हो गया हमारी मशीन में, यहाँ पे आके देख सकते हो। देखो सेव हो गया है ना, इसको डाउनलोड कर लो अब यहाँ से। देखिए यही था ना इमेज। अब देखो, अब एक चीज यहाँ तक हमने कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम चाहते हैं, जैसे देखो एक बार में एक ही प्लेन में एक ही डेटा दिख रही है, मैं चाहता हूँ मल्टीपल डेटा दिखे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल व्यू हो, जैसे एक प्लेन पे, जैसे देखो ये प्लेन है, ध्यान से देखना तब आपको समझ में आएगा। ये प्लेन है, इस पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना हम? इस एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना ऐसे।
अरे कोऑर्डिनेट बचपन में ना पढ़े, ना पढ़े तो भी कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। ये चार पार्ट हुआ ना, 1 2 3 4, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा ना। तो चार कोऑर्डिनेट है, इसी में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम करूँ, इस पे डिफरेंट डायग्राम ड्रा करूँ, यहाँ पे डिफरेंट और यहाँ पे डिफरेंट। तो अब हर एक, अब देखो पूरे प्लेन को कोऑर्डिनेट वाइज में क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। तो एड्रेस कैसे करोगे, अब देखो ऊपर में कितनी इमेजेस रख सकते हो, दो भी रख सकते हो, तीन भी रख सकते हो, चार भी रख सकते हो। यहाँ पे नीचे भी कितना, पर जो भी रखोगे पेयर में सही रखोगे, जैसे दो रखे हो ऊपर तो दो नीचे, तभी व्यू क्लियर होगा। यदि तीन ऊपर रखे हो तो नीचे भी कितना रखना पड़ेगा, तीन। तीन और दो का सिनेरियो ड्रा तो हो जाएगा, बट आपको विजुलाइज करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए आप देखो ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे देखना, जैसे हमें ड्रा करना है तो हम यूज करेंगे पीएलटी डॉट सब प्लॉट। और जितने का पेयर रखना है वो पहले बता दो, 2 क्रॉस 2, मतलब हम एक्स पे भी ट्रू रखेंगे आपको वाई पे भी ट्रू, 2 क्रॉस 2। और यहाँ कहाँ पे रखना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1। 1 का मतलब कहाँ पे आगे धीरज, यहाँ पे, यहाँ पे जाए, ठीक है। और पीएलटी डॉट प्लॉट, फिर से भाई प्लॉटिंग कर रहे हैं, इस पे कौन से डायग्राम को ड्रा करना चाहते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने DF3, DF1 और DF3 को रख लिया, ठीक है। और इसको पहचानने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रख लिया, इसकी कलर रख देता हूँ मैं रेड, और स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ पे ड्रा करेंगे धीरज बताओ, दूसरे पे है ना। तो फर्स्ट पे तो ड्रा कर चुके बेटा आप, तो अब दूसरा कहाँ होगा, टू, सेकंड पे ही तो होगा। ये टू तो सब में सेम चलेगा, देखो ये 2 क्रॉस 2, ये तो सब में सेम चलेगा। अब बस चेंज क्या होगा, लास्ट वाला। तो हम फर्स्ट पे ड्रा हो चुका, सेकंड पे वॉच कर रहा हूँ मैं फिलहाल। तो सेकंड पे ड्रा करने के लिए देखो हमने लिखा पीएलटी डॉट प्लॉट, और DF1, और यहाँ पे रख दिया मैंने DF2, ठीक है। और इसको मैं स्कैटर रखता हूँ, ये प्लॉट ही नहीं, इसको मैं क्या रखता हूँ, स्कैटर, ठीक है। इसकी कलर दे देता हूँ येलो, ठीक है। तीसरी प्लॉट, तो तीसरी प्लॉट के पहले क्या बताना पड़ता है हमें, ओरिएंटेशन कहाँ रखने को बताओगे ना पहले। इसका क्या हो जाएगा बताना, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, पीएलटी डॉट प्लॉट DF2 DF3, ठीक है। इसकी कलर रख लो ब्लू, ठीक है। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट का क्या लिखोगे, ओरिएंटेशन बताना सब लोग, इसका क्या होना चाहिए, 4 है ना। कुछ भी रख लो कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं जस्ट मैं ड्रा कर रहा हूँ क्या। DF3 DF1 क्या समझ में आ रहा है ना आप सभी को। अब लास्ट में क्या करोगे, पीएलटी डॉट शो, तो डायग्राम ड्रा होगा देखो। इतनी तो दिक्कत हो गई तो, ये बी जो है ना, इसको और रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, रेड या ब्लू जैसे भी चाहो, और कोई रख लो, जैसे ग्रीन रख लिया मैंने, देखिए। जी नॉट वैलिड, जी की जगह पे कुछ और रखना पड़ेगा, रेड रख लो। हम्म, अच्छा। अच्छा एक सिंगल तो होना चाहिए ना कम से कम, इसलिए अरे जी इज नॉट अ वैलिड कलर। तो प्लॉट में ये हमें मैनुअली सी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ये सिर्फ जहाँ पे स्कैटर वहां पे कलर डालने की जरूरत होती है। देखो आ गया हमारे पास, आ गया ना। अब देखो जी रख के भी देख लो, जी होता है यार, कलर वैलिड कलर है, देखो है ना, जी कलर आ गया। देखिए फर्स्ट में क्यों, फर्स्ट में हमने रेड रखा था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रेड आ रहा है। टू में क्या रखे थे, येलो, देखो टू में बेटा आ रहा है येलो। और स्कैटर प्लॉट रखे थे ना, तो स्कैटर प्लॉट देखो ड्रा हो रहा है। थर्ड में क्या रखे थे आप, ग्रीन, थर्ड में देखिए ग्रीन आ रहा है। और फोर्थ में आपने रखा था फिर से येलो, तो येलो आ रहा है। डन और नॉट डन। अब देखो, अब इन सबों पे आपको यदि वो देना है लाइक मतलब एक्स लेवल वाई लेवल,
नहीं, क्योंकि सभी प्लॉट का अलग अलग है, एक प्लेन में तो है, बट प्लॉट सभी अलग अलग चीजों का है। इसके लिए फिर से सभी पे एक्स लेवल वाई लेवल देना पड़ेगा नहीं? तो फिर से यही सेम पैरामीटर यूज कर लूं जहां भी चाहो नहीं? देखो ये जो है ये फर्स्ट प्लॉट का हो गया। नहीं, ये फर्स्ट प्लॉट का हो गया, ये दूसरे का हो गया। मतलब चेंज कर लेना, आप समझ रहे होगे ना, ये तीसरे का हो गया और ये चौथे का हो गया। चौथ सभी का हो गया, ये लेवल वाइज अलग अलग। अब सबका नेम दे दो, जैसे हमने एक यहाँ पे रख लेते हैं, बस सपोज करो मैं जस्ट रख लूँ एक बार, एज हाइट रख लिया, जस्ट वाई पे मैं क्या रख लेता हूँ, हाइट सपोज। और प्लॉट का नाम रख लेता हूँ एज बाई हाइट। तो ये जो डायग्राम है एज, मतलब एज और हाइट के भी हाफ पे है ना? इसी तरह से सभी में चेंज कर लेना आप। समझ गए हो? तो देखो डायग्राम ड्रा की, तो प्रॉब्लम आएगी इसमें, क्या होगा देखो, ओवरलैप करने लग जाएगा। देखो एज और हाइट दिख नहीं रहा है ना, बट वो लिखा हुआ है, देखो लग रहा है ना ओवरलैप करते हुए थोड़ा सा सबका इधर उधर। टाइटल भी है तो एक दूसरे का ओवरलैप कर रहा है, कर रहा है। इसको कैसे करोगे ठीक? इसके लिए हम एक पैरामीटर यूज करते हैं फिक्स साइज। इसमें हम वैल्यू को बड़ा करेंगे और उसको सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए देखो एक पैरामीटर यूज होता है, मैट्रिक्स में जाओ, एक होता है फिक्स साइज करके। ये फ्लोटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इसमें होता है एक साइज, कहीं दिख रहा है आपको साइज लिखा हुआ? ये तो खुद ही काम चला दिया। हम्म, एक होता है पैरामीटर हाइट एंड विड्थ करके बढ़ाते हैं हम। रुक जाओ बताते हैं, पीएलटी डॉट क्या क्या है, स्कैटर्स, एंगल, एरोस, ऑटो एक्सिस और फिक्स इमेज ये रहा ना। इसके आप एक्स और वाई पे खुद से बढ़ा सकते हो। एक्स और वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू है बढ़ा दो सबकी थोड़ी थोड़ी, ये अपने आप बढ़ जाएगा। हाइट एंड विड्थ कुछ करके। हम्म, इसको यूज किए हो? ये अनिल गौरव, ठीक इमेज बढ़ती से साइज ना, जैसे ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, देख रहे हो ये ओवरलैपिंग? जैसे देखो अभी देखो इसकी ओवरलैपिंग दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, इससे हम ना इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, मतलब ये थोड़ा आगे आगे हो जाएगा। हाइट विथ करके एक होता है, पीएलटी डॉट फिग इमेज होता है, कुछ ऐसा ही कुछ करके होता है। हाँ उसमें हाइट विथ डालते हो ना? हाँ 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 ठीक है, क्या लिख रखा है बताओ? हाँ हाँ ठीक है, आगे बोलो। यार ये तो फिक्स साइज इक्वल टू हाइट विथ करके ना, ऐसे कि डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं। तो उसको तो छोटा हो जाएगा नहीं? तो ये हाइट होता है, एक लेंथ होता है, हाइट एंड विथ। बता दो, एक सेकंड सब लोग रुके। देखो ये सेपरेट तो किया, बट बड़ा खतरनाक कर दिया। सबके एक ही होगा?
बड़ा हो जाएगा, 10-20 रख लो। अब ठीक है, देख रहे हो, बट फिर भी बड़ा हो गया बहुत ज्यादा। देख रहे हो ना, बट अब सेपरेट दिख रहा है सबका, देखो अब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, आप देख पा रहे हो। अब इसकी हाइट ज्यादा हो गई है, हाइट कम कर लो, 20 की जगह में 5 रख लो। ठीक है, अब ओवरलैप ही करने लग गए। हम्म, ये बढ़ाओ। ओवरलैपिंग फिर से होने लग गया। ये 12 से भी हो सकता है, एक की वैल्यू कम होनी चाहिए, ओवरलैपिंग कर रहा है ना, ये दिक्कत है, बस ये परफेक्ट है। हाँ आप देखो, ठीक है, 12 लेकिन बड़ा लग रहा है। इसको छोटा करके देखते हैं, 8-10 करो, तो अपने अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट, ये ज्यादा परफेक्ट। अब सभी को क्लियर हो रहा है, देखो आप, आपके नीड के अकॉर्डिंग। अब इसको चाहो तो आप सेव कर लो, नहीं जैसे हम सभी में चेंजिंग कर लेते हैं और फिर करके देखना है एक बार घर पे, इसको करके देख लेना आप, जैसे हमने इसमें कर लिया। सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेट एंड एज, वेट एंड हाइट का है ये, जस्ट एक पर्पज से मैं बना लेता हूँ। वेट बाई हाइट। ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ रही है ना ये चीजें? ऑनलाइन में जितने हैं बताओ यस। ऑनलाइन में सब वॉइस जा रही नहीं जा रही है? डिस्कनेक्ट कर दो तो फिर, यदि नहीं जा रही है तो। पूनम वॉइस नहीं जा रही है आप लोग को? उत्कर्ष नहीं जा रही है आवाज ना? हेलो, फिर क्यों परेशान करना, डिस्कनेक्ट कर दो। हम्म, बढ़िया, तो सो जाए, क्लास कैंसिल। यहाँ पे देखो हाइट हो गया, ऐसे थोड़ी होती क्लास बेटा, मैं आप ये ऐसे थोड़ी होता, सब लोग मिलके करते हैं वे एक दूसरे का क्लासेज, ऐसे थोड़ी होता है आप रिकॉर्डिंग चला दिया और बस। उससे बढ़िया तो यूट्यूब पे पड़ी है रिकॉर्डिंग। देखिए अब बढ़िया सा डायग्राम हमारे अकॉर्डिंग बन गया नहीं? देखिए ठीक है, इसको सेव करना हो तो क्या करोगे बताओ? अभी जो हमने किया सेव फिग, plt डॉट सेव फिग। देखो अब इसमें एक दिक्कत और आएगी, माई प्लॉट डॉट सी, माई प्लॉट डॉट png या jpg, जिसमें भी चाहो कर लेना। देखो अब सेव हो गई है इमेजेज। अब इमेज भी दिक्कत क्या आएगी देखना, इसमें ना साइड से कटने लगता है, वैल्यू जब बड़ा करते हैं ना तभी वो कटने लगता है, तो उसमें एक और पैरामीटर देकर ठीक करना पड़ेगा। ये जैसे प्रोजेक्ट वगैरह जब बनाते हो ना तो इसमें ये दिक्कत आती है। ये कौन सा इमेज सेव हो गया जी? अच्छा ये हमने किया था ना माई प्लॉट वाला, ठीक, और ऊपर किए थे ना इसलिए वो आ रहा है, समझ रहे हो ना सब लोग? परफेक्ट है, तो हमें करने की नीड नहीं है। अदरवाइज क्या होता है ना कि जो इमेजेस है ना ये वाले, वो कटने लग जाते हैं, जैसे बहुत बड़ा लेंथ रख दिया विथ, तो वो आगे चला गया, फिर इधर से इमेज कटने लग जाते हैं, कट हो जाते हैं। बट अभी हमारे तो परफेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हो अपने अकॉर्डिंग इमेजेस ड्रा हो रहे हैं। नाउ मूव करते हैं आगे की ओर, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आगे करते हैं, तो ये थे हमारे, ये सारे के सारे कैसे प्लॉट है बताओ? कंटिन्यूअस प्लॉट, ये सारे कंटिन्यूअस प्लॉट है। ये हम डेटा पे ड्रा करके देखेंगे। अब मैं मूव करता हूँ एक हिस्ट प्लॉट पे। हिस्ट प्लॉट में क्या, हिस्ट प्लॉट और बार प्लॉट, देखो हिस्ट प्लॉट और बार प्लॉट दोनों सिमिलर ही दिखते हैं। बार प्लॉट बट दिखा ऐसे होता है, ऐसे देखो इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बट बीच बीच में क्या है, ब्रोकन होल, खाली खाली है, दिख रहा है ना? बट हिस्ट प्लॉट में क्या डिफरेंस है, एक कंटिन्यूअस बिल्डिंग ब्लॉक होंगे ऐसे। समझ गए ना, ये दोनों में यही डिफरेंस है। बट ये बार प्लॉट जो है स्पेशली कैटेगरिकल पर ड्रा होता है, ये हमेशा कंटिन्यूअस पे होगा। ये ट्रेंड लाइन को दिखाता है, तो जैसे plt डॉट हिस्ट, और यहाँ पे हमने ड्रा कर लिया, देखो किसका, df1 का। देखो बिल्कुल एक साथ दिख रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक दिख रहा है ना, हिस्ट प्लॉट है तो बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं दिखेगा ना। और इससे बेटर ड्रा करता है कौन, सी बॉन्ड। देखो इसमें पता भी नहीं चल रहा है
कि हमारी वो बीच में कहाँ से कहाँ तक वो नहीं दिख रहा है ना हमारा। एक्चुअली मेरा कहने का सेंस ये है, इसमें वो नहीं दिखा रहा है ना, इसमें ऐसा होना चाहिए था ना कि ऐसे कट कहीं पे ऐसे ऐसे दिखाता रहता ना ऐसे। ये बिल्कुल ऐसे दिखाई नहीं रहा कहीं भी, अब लग रहा है बिल्कुल एक साथ एक जस्ट बॉक्स बना दिया। तो इसी को यदि आप सीबॉन्ड से ड्रा करके देखते हैं तो बढ़िया ड्रा होता है। जैसे सीबॉन्ड से करके दिखा देता हूँ। सीबॉन्ड से ड्रा करने के लिए सीबॉन्ड वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट सीबॉन्ड। स्पेशली कुछ ऐसे मैंने अभी बता रहा था आपको कि कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो स्पेशली सीबॉन्ड से ज्यादा बेटर ड्रा होते हैं। जैसे ये वाला जी, जैसे इसकी केस में बात करूं तो एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट, और देखो ये ज्यादा बेटर ड्रा करके देगा सेम डेटा पे DF1 पे। देखो ये ज्यादा आउटपुट दोनों का सिमिलर है, बट ये वर्किंग देखने में ज्यादा एफिशिएंट है, नहीं बताओ। हाँ ये बता रहा है कि मतलब ब्रेक इन कहाँ से हुआ है वो बता रखा है, इसमें बस स्टेप भी नहीं बता रखा है। तो मैटप्लोट्लिब से ज्यादा बेटर हिस्टोग्राम कॉन्ट्रा करके देता है सीबॉन्ड, है ना। बट वो ओवरऑल यदि आपको नीड है तो आप देख सकते हो, ऐसे दिखा रहा है। डन, यहाँ तक हम सभी को क्लियर है हिस्ट प्लॉट। इसमें एक पैरामीटर और पास कर सकते हो सीबॉन्ड के अंदर, KDE कर्नल डेंसिटी फंक्शन। यदि ट्रू कर दोगे तो ट्रेंड लाइन दिखाएगा ऐसे मूवमेंट करते हुए, देखो तीनों के स्मूथनिंग किया है कि यहाँ से टॉप से गया है फिर ये डाउन होने लगा। डन, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। अब मैं मूव करता हूँ बॉक्स प्लॉट की ओर। बार प्लॉट रह गया ना हमारा, बार प्लॉट। कर्नल डेंसिटी फंक्शन आगे पढ़ोगे बेटा, KDE से आगे बढ़ा आता है PDF। जब ये हिस्टोग्राम है ना, और हिस्टोग्राम की जब आप स्मूथनिंग करते हो, स्मूथनिंग मींस व्हाट, जस्ट बीच से जो लाइन ड्रा होता है दैट इज कॉल्ड स्मूथनिंग। तो व्हेन वी आर डूइंग अ स्मूथनिंग ऑफ हिस्टोग्राम दैट इज कॉल्ड PDF, देन जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो एरिया आपके सामने दिख रहा है ना ये बना हुआ, ये PDF है। PDF इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। PDF वाला फॉर्मेट नहीं, PDF हम पढ़ेंगे, याद कर ला आप। PDF होता है, CDF होता है, PMF होता है, CMF होता है, ये पढ़ेंगे हम। समझ गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, CMF, फिर PMF, ये सारे हम पढ़ेंगे वन बाय वन, स्टैटिस्टिक में आएगा। अब हम बार चार्ट पे चलते हैं। बार चार्ट में क्या होना चाहिए, बीच में डिफरेंस दिखना चाहिए। बार चार्ट के अकॉर्डिंग डेटा भी होना चाहिए, कैटेगरी करना है एक, हमें बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं, देखिए बना लेते हैं। अब यहाँ पे एरे के फॉर्मेट में ही देना मैंडेटरी है, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एरे को ही प्रिविलेज देता है, नहीं भावुक हो रहा है धीरज। जिंदगी का सार समझ आ गया, पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं धीरज। धीरज चुप है, इसका मतलब ये कोई ना समझे। तो आप कभी भी उसको ना छेड़ा करते, किसको, शांत पानी को। धीरज भी तो वही कर रहा है, समंदर जितना गहरा हूं मैं, ऐसे कर रहा है। देख लो एक बार ये बोलो ना धीरज, क्या हो गया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ना आ रहा है तो बताओ, तो फिर से शुरू कर देंगे, बस नंपाई को ना करेंगे दोबारा। दोनों के टेंथ ठीक है, एरे वन एरे टू ठीक है। तो अच्छा लेंथ डी हम यहाँ चेक कर रहे हैं इसकी। एरे वन का देखो लेंथ कितनी आ रही है, चेक कर लो, क्योंकि लेंथ यदि सिमिलर नहीं रहेगा तो 12, और एरे टू का कितना है, अरे 12 और 10, इसको दो कम कर दो। अब ठीक है दोनों का, है ना। अब ठीक है दोनों का सेम लेंथ होना चाहिए धीरज, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो ड्रा नहीं कर पाएंगे हम। अब देखो PLT डॉट बार प्लॉट, एरे वन कॉमा एरे टू, और PLT डॉट शो भी करना चाहिए था हमें। देखिए दिख रहा है ना कुछ ऐसा, समझ में आ रहा है। अच्छा ये डायग्राम को देख के व्यू समझ में आ रहा है आपको, क्या डायग्राम कहना चाह रहा है आपको, कि टू की फ्रीक्वेंसी कितनी है, थ्री की कितनी है, और फोर की कितनी है, यही है ना। क्योंकि डेटा के अंदर तीन ही तरह की डेटा, देखो 2 3 4, कितनी कैटेगरिकल है एरे वन में, कितनी कैटेगरी बताना धीरज, देख के बताओ एक बार, कितनी कैटेगरी बेटा बताना, कितनी यूनिक कैटेगरी है ये अपन, तीन ही है ना, 2 3 और 4, वही जितनी बार भी रिपीट हुआ है। तो ये देखो हमारे पास कितनी बिल्डिंग ब्लॉक बने हैं, तीन, और कितनी बार है वो बता रखा है, टू की फ्रीक्वेंसी कितनी है, थ्री की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फोर की कितनी है, वही बता रखा है ना।
तो बार प्लॉट यही बताता है बेसिकली, बट आगे जाकर देखोगे बार प्लॉट एक्चुअली एवरेज बताता है। बार प्लॉट क्या बताता है? एवरेज। हम आगे जाके पढ़ेंगे। हिस्ट प्लॉट और बार प्लॉट क्लियर हुआ हम सभी को। अब मैं चलता हूँ पाई प्लॉट पे। पाई प्लॉट मैंने क्या बताया? पाई प्लॉट भी कैसा होता है? कैटेगरिकल प्लॉट ही होते हैं। पाई प्लॉट भी क्या होता है? कैटेगरिकल प्लॉट। तो इस पे यदि मैं पाई प्लॉट ड्रा करूँ तो देखो ऐसे दिखेगा कुछ, पीएलटी डॉट पाई और एरे वन पे तो देखो पूरे को कितनी कैटेगरी बनेगा? तीन। देखो पीएलटी डॉट शो कर दूं तो ज्यादा बेटर दिखेगा, पर मेन लाइन कर लेना चाहिए था हमें। देखो इतने सारे कैटेगरी बन गए, क्योंकि दूसरे के भी यहाँ पे नहीं बताया ना कि इसके भी यहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं दिया ना, तो एक ही को तो करेगा ओवरऑल, है ना? हेलो। यस। हाँ जी सर। ये एक्सेल, हाँ ये एक्सेल कंपनी, हाँ जी सर। थैंक यू सर। सर आफ्टर लंच सर 3:30 के बाद रख लेते सर। ओ यस सर। नहीं अभी तो 30 डेज है सर, सर्विंग नहीं कर रहा हूँ। तो सॉरी, यहाँ पे थे हम। अब देखो इसमें ना ये जो कैटेगरिकल है, ये सारे को यूनिक कैटेगरी बनाने नहीं दिया, कंटिन्यूअस मान लिया। बट एक कंटिन्यूअस यदि दे दो तो ये फिर सही ड्रा करेगा, जैसे एरे टू। तो इसमें यूनिक कैटेगरी हम ऐसे कर देते हैं, बहुत ज्यादा ड्रा करने के लिए नियम बना लेते हैं खुद से, 4 5 6। ठीक है, या ना ऐसे कर लो, हाँ 4 5 6 कर लो, 4 5 6 यहाँ पे टू। ठीक है, चार कैटेगरी है। देखो 1 2 3 4 4 दिख रहा है। अब देखो हर एक का यदि लेबलिंग देना चाहते हो कि ये कौन कितना है, देखो टू की सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे देखो मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, जैसे लेबलिंग देने के लिए मैंने एक पैरामीटर बना दिया एलएबी, लेबल देने के लिए। ठीक है, इसमें भी एनपी डॉट एरे के फॉर्मेट, एक कॉलम होंगे, बस अभी समझाना चाह रहा हूँ छोटी डेटा पे। देखो चार मैं रख लेता हूँ, सपोज करो ये रख लो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इतने, किसी कंपनी की वो है डिजिग्नेशन, पांच है हमारे पास सपोज करो। डीबीए डेटाबेस एडमिन, और 6 है एमआईएस, तो 2 है डेटा साइंटिस्ट। अब इसके भी यहाँ पे मिस करनी है तो इसमें पास कर सकते हो लेबल, एक पैरामीटर हो सकता है लेबल, किस भी यहाँ पे? एलएबी की भी यहाँ पे। ठीक है, ड्रा करो। देखो जिसको मैंने जितना दिया था, देखो 4 किसको दिया था हमने? सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, तो 4 ये ले रहा है। सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है बताओ? एमआईएस। एमआईएस को देखो एरिया ज्यादा ले रहा है। अब कितना परसेंट ले रहा है ऑक्यूपाई, कितना परसेंट ऑक्यूपाई कर रहा है, वो यदि व्यू करना चाहते हो तो कैसे करोगे? डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, कितनी परसेंट ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हो? ओके बेटा, आप देख रहे हो ना कैसे कंजस्टेड है। आप 10 मिनट लगेंगे आपको निकलने में, 5 मिनट कर लो मैसेज आप सर को, 5 मिनट में डील कर लो, क्योंकि अभी दिक्कत होगी सबको। क्लास मुझे इतनी कर लो, दिन कंप्लीट फिर करेंगे। ऑटो पीसीटी इज इक्वल टू, कौन सी सर की क्लास है? अच्छा, हंसने की क्या बात हो गई? नहीं मतलब हंसने की क्या बात हो गई? अरे तो समझ रहे हो ना, कोई बात नहीं। अच्छा आपने ऐसा क्या बोला बेटा, जावा थे? सर का नेम क्या था? माधव। ठीक है तब हंसे सब। ठीक है कोई बात नहीं। यार यही मैं भूल जाता हूँ, इसकी ना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। .1 एफ हटा दूं ऐसे? F.F ऐसे? परसेंट नहीं हटा दूं रहेगा?
एफ के बाद एक और परसेंट, इसकी फॉर्म में थोड़ी अलग कहाँ हो रहा है, ऑर्थोपिसिटी गलत है क्या? ऑर्थोपिसिटी का स्पेलिंग देखो, तो फिर अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड बता रहा है ये। ओ हो सॉरी बेटा, यहाँ थोड़ी ना पास करना है इसको, इसको यहाँ ना पास करोगे जी। ठीक है, डेसिमल के बाद यदि डिजिट नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे ऐसे, देखिए बता रहा है 35%, पूरे डेटा में माइनस कितने हमारे पास 35%। और इसको यदि आपको एक बाहर करनी है, एक्सक्लूडिंग करनी है, तो एक पैरामीटर और लो एक्सक्लूड करने के लिए, EX नाम से 0,0,0,0। आप डेटा साइंटिस्ट को थोड़ा सा अलग दिखाना चाहते हो तो 0.05 लिख दो, और इसको एक्सक्लूड कर दो किस भी हाफ पे, EX के भी हाफ पे, ताकि वो थोड़ा अलग सा दिखेगा, मतलब वैल्यू उसकी ना थोड़ी अलग सी होती हुई दिखेगी, देखो ऐसे। देखो ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना डेटा साइंटिस्ट, इसकी वैल्यू जितनी बढ़ाओगे, जैसे हमने 0.5 से हमने 0.8 कर दिया, 0.9, तो बिल्कुल अलग सा होता हुआ दिखेगा, देखो, है ना। डन। इसको 3D में देखना चाहते हो तो एक और पैरामीटर पास कर सकते हो, शैडो इज इक्वल टू ट्रू। देखो 3D व्यू थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, है ना। ठीक है, तो एक बचा है हमारा प्लॉट, लास्ट बॉक्स प्लॉट, और हमारे पास टाइम हो चुका है, तो मैं ना इसको कल करा दूंगा। एक प्लॉट बच रहा है बस, 5 प्लॉट, नहीं बॉक्स प्लॉट। ठीक है, तो मैं आज ये फाइल आपको शेयर करता हूँ, आज यहीं तक रखते हैं, फ्रॉम टुमारो वी विल अगेन कंटिन्यू। थैंक यू फॉर टुडे क्लास, हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज